नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज एक ट्रेड लिया भाई, सेंसेक्स में लिया और बहुत बढ़िया ट्रेड भाई। सबसे मज़ेदार बात क्या होती है अपनी वीडियो की कि जो चीज़ प्रीवियस डे डिस्कस की होती है भाई, जो पिछली वीडियो में डिस्कस की होती है, नेक्स्ट डे आके सेम टू सेम ट्रेड लेना होता है भाई। वही साइकोलॉजी, वही का वही प्राइस एक्शन, सेम मार्केट मूव करती है भाई। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है भाई कि आज हम चीज़ डिस्कस कर रहे हैं और कल मार्केट सेम उसी टाइप का कोई मूव दे और हम उसको सिर्फ और सिर्फ जाके मार्केट में एग्जीक्यूट करें भाई। कुछ नहीं करना, ना कोई फ्रेश एनालिसिस करना, ना कुछ और करना भाई। तो इसलिए अपनी वीडियोज़ में मतलब आप कह सकते हो कि भाई जो है ना कि लोग टिप मांगते हैं, ये वीडियो ही टिप होती है भाई। इसमें एनालिसिस ही इस टाइप का है कि बहुत ही ईजी वे में आपको मार्केट का मूवमेंट समझ आ सकता है कि मार्केट किस टाइप से बिहेव करती है, किस टाइप से बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी वर्क करती है भाई। तो भाई मैं आपको फिर से एक ही बात बोलूँगा कि जो भी लोग मार्केट में फुल टाइम कैरियर अपना बनाना चाहते हैं या चाहे चलो पार्ट टाइम भी करते हो बट हाँ ट्रेडिंग करते हो भाई, सीरियस लो, वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखा करो। बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है इसमें, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। और कुछ भाई ऐसे मेरे बंधु हैं जो कि वीडियो शायद देखते भी होंगे भाई बट एक्ट नहीं करते हैं। आज मैं आप लोगों की कुछ लोगों की तारीफ भी करूंगा, मैंने की भी है। देखो टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज भी डाला था कि आप सभी के मैसेज देख के अच्छा लग रहा है मुझे, बढ़िया लर्निंग ले रहे हो भाई। और मैंने कहा दुनिया के लिए इतना ईजी है नहीं ट्रेडिंग जितना आप लोगों ने बना रखा है। क्यों? क्योंकि आपके मैसेज देखा भाई मैंने कि कोई कह रहा है 150 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, कोई कहता है 100 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं और वहीं से कैप्चर किए हैं जहाँ से डिस्कस किया होता है। तो ये खुशी की बात है मेरे लिए कि यार चलो एटलीस्ट मैं मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ लोग तो सीख रहे हैं भाई और बहुत अच्छा सीख रहे हो भाई। कुछ लोग सेम टू सेम मेरी वाली साइकोलॉजी को ही फॉलो कर रहे हो भाई, तो बड़ी अच्छी बात है भाई ये। अब कुछ एक लोग ऐसे हैं, देखो मैं उनको बोलूँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ कि आप इम्प्रूव करो भाई। आप लोग पता नहीं वीडियो देखते हो या नहीं देखते हो भाई, आपके क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं हर दिन भाई। शायद आप लोग सीखना नहीं चाह रहे हो या आपको समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं भाई, या आपको शॉर्टकट चाहिए मार्केट में। मतलब आप हर दिन, आप अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे से ये पूछ रहे हैं आज भी कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, क्या लगता है। ये कोई पूछने की बात है कि क्या लगता है? लगना क्या है मार्केट में भाई? हम तो कभी कहते ही नहीं कि मार्केट में ये लग रहा है, ये लगना है। जो चार्ट बताएगा उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं भाई। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कल डिस्कस किया था कि भाई बाइंग साइड नहीं जाना है अपने को, कोई भी जैसे देखो ये अच्छा, ये एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ भाई, ये सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है अपना, फ्री टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल भी फ्री है। दोनों के दोनों अपने लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। कोई टिप या रिकमेंडेशन में नहीं देता भाई। जिसको ये चैनल ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कर लेना ज्वाइन भाई। देखो अब जैसे मैं आपको बात बताऊँ भाई, ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट शेयर किया था, ठीक है, कल ही किया था। ट्रेंड मैंने लिखा बेरिश है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें, अवॉइड बाइंग भाई, ठीक है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ये है, सब कुछ मैंने लिखा भाई कि लोअर हाई बिलो रेजिस्टेंस मिले तो ट्रेड लेना है भाई। अब फिर भी मान लो आज मेरे से कोई ये कह रहा है कि क्या बाइंग का ट्रेड बन सकता है, कब क्या बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं? तो यार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप सीखना नहीं चाह रहे हो, आपने पूरी वीडियो को ही बाईपास कर दिया, पूरे एनालिसिस को ही बाईपास कर दिया। अगर आप ये पूछ रहे हो मुझसे तो सिंपल सा एनालिसिस था भाई, कुछ भी नहीं था। अब क्या था अपनी वीडियो में कि भाई ये डे हाई था, सिंपल सी बात है, मार्केट का ट्रेंड बेरिश है भाई। इसके नीचे आपको कोई भी आपको बीरी सेटअप मिले तो आपको सेल ऑन राइज करना है, यही तो एनालिसिस था। दूसरा क्या था कि भाई यहाँ डे लो था, इसके पास होल्ड करके ब्रेक डाउन करे तो सेलिंग का ट्रेड लेना था। इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो समझ नहीं आई? मुझे बताओ यार। जो भी भाई जिनको दिक्कत होती है, जो भी भाई थोड़े छटपटे जिनके क्वेश्चंस रहते हैं, उलझे रहते हैं, कुछ का कुछ ट्रेड करते रहते हैं भाई, मुझे बताओ इसमें समझने वाली कौन सी चीज़ थी जो कि आपको इतनी टफ लगी भाई? पता नहीं क्या होता आपको, शायद लाइव मार्केट में आते या भूल जाते हो सारी चीज़ों को। और बहुत सारे लोगों ने आप में से भाई बड़े अच्छा ट्रेड लिया है, ये इजी ट्रेड था। मार्केट अपसाइड, देखो मार्केट का ट्रेंड भी रिस है, एक बार के लिए मार्केट अपसाइड जाएगी तो सेलर्स बैठे हुए हैं। सेलर्स के स्टॉप लॉस देखो यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे, हर कैंडल के हाई पे सेलर अपना स्टॉप लॉस लेके आया हुआ है। तो जैसे ही मार्केट अपसाइड जाएगी तो एक बार जब फर्स्ट टाइम मार्केट सेलर्स के घर के पास जाएगी तो सेलर्स अटैक करेंगे इसके ऊपर, और बायर्स भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि फर्स्ट टाइम में जाके इसको ब्रेक करते हैं।
तो पहली बार में तो रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और रिजेक्शन भी छोड़ो, हमें मतलब नहीं है कि रिजेक्शन पहली बार में आएगा 10वीं बार में आएगा। अपने लिए तो मैटर क्या कर रहा था भाई, हाई लोअर हाई सिंपल। अगर सेटअप है तो सेलिंग का ट्रेड बनेगा, सेटअप नहीं है तो भी ट्रेड नहीं बनेगा चाहिए पहली बार। तो इसमें क्या है, इतना टफ क्या है भाई। मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूँ भाई, जो लोग ज़्यादा डेस्परेट हो रखे हैं, जिनको बहुत जल्दबाजी हो रखी है पैसा कमाने की, स्लो हो जाओ, स्लो हो जाओ। ये मार्केट नहीं देगी पैसा ऐसा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं कुछ भी एक दिन में ही कुछ अलग तूफानी कर दूंगा, तो नहीं होगा। तूफानी यही होगा, आपका अकाउंट खाली होता जाएगा, कितनी बार कर लो चाहे। स्लो हो जाओ, सीखने पे ध्यान दो, टाइम देना ही पड़ेगा। एक ही सॉल्यूशन है, वो है टाइम देना। कम क्वांटिटी के साथ सीखते जाओ। 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, क्या लग रहा है आपका, कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं भाई। फिर भी नहीं सीखते हो तो भाई मैं क्या बताऊँ, क्या करूँ मैं। चलो डिस्कस करेंगे अपना निफ्टी का, सेंसेक्स का। देखो सिंपल सा ही था भाई, कुछ ज़्यादा था नहीं आज, कुछ ऐसी टफ चीज़ कुछ। देखो होता क्या है, ये मान लीजिए मार्केट में ये हाई था, ये देखो मार्केट में लोअर हाई लोअर हाई, ये लोअर हाई बना हुआ है, ठीक है। यहाँ मार्केट आज ओपन होती है, नीचे आती है, अपसाइड जाती है, इसके पास जाके हाई लगाती है मार्केट, नीचे आई, लोअर हाई, मार्केट ने ज़बरदस्त देखो इवनिंग स्टार दिया है। अरे बीरी सेटअप है हायर टाइम फ्रेम में, और वहाँ आपको हाई लोअर हाई मिल रहा है, प्रीवियस डे के हाई के नीचे मिल रहा है। सबसे मेन बात ये है, प्रीवियस डे के हाई के नीचे यहाँ आपको बीरी सेटअप दे रही है मार्केट। और क्या चाहिए मार्केट से, ये तो दिख रहा है भाई, अंधे को भी दिखेगा ये तो। और फिर भी दिक्कत होती है, पता नहीं किस बात की दिक्कत होती है। अच्छा एक दो भाई ने, किसी ने भाई जल्दी ट्रेड ले लिया, पता नहीं कहाँ स्टॉप लॉस, पता नहीं मेरे को, यहाँ ट्रेड यहाँ खाया या यहाँ खाया, कहाँ स्टॉप लॉस खाया पता नहीं भाई। देखो भाई, अगर यहाँ भी किसी ने अगर ये ट्वीजर समझ के ट्रेड लिया हो भाई, ये मत चक्र में पड़ो इनके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये कैंडल स्टिक पैटर्न के, चार्ट पैटर्न के आप चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो आप इनके चक्कर में। आपने कहीं से पढ़ लिया ट्वीजर्स, 2 ये एक ग्रीन एक रेड दिखते ही आपके तो हो जाते हैं एकदम से कि भाई हाँ होगी मार्केट तो गई यहाँ से, एक रेड कैंडल। अरे भाई नहीं है कुछ भी, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी तो आप ये समझो कि देखो मार्केट में ये, यहाँ मार्केट में ये 2-3 कैंडल रुकी थी, इसके बाद ये ट्वीजर्स बनी है मान लो। तो अब यहाँ से अगर ये ट्वीजर्स को भी काम करना है तो या तो ये यहाँ आके इसको ब्रेक करेगी, फिर आपको ट्रेड देगी, सिंपल सी बात है भाई। नहीं तो क्या है, यहाँ से आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे एक स्पोर्ट दिखाई दे रही है आपको, एक छोटी सी स्पोर्ट है ना 5 मिनट के हिसाब से, तो यार इस एरिया के लिए, इतने के लिए क्या ट्रेड ले रहे हो भाई। सिंपल सी बात है भाई, पता नहीं आप कहाँ उलझे रहते हो भाई। तो भाई थोड़ा सा इजी रखो, और 5 मिनट में अगर ट्रेड कर, 5 मिनट में आपको हाई लोअर हाई मिल जाता है, 90% ऑफ द टाइम मिलेगा। 10% नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो ऐसे जल्दबाजी मत करो कि 2 कैंडल दिखते ही आप कूद जाते हो भाई। ये चीज़ें कहाँ ज़्यादा काम करती हैं, जहाँ 2 कैंडल के बेस पे आप ट्रेड ले लेते हो, जब मार्केट ऑलरेडी डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हो। आपको बता देता हूँ मैं ये चीज़ भी, इसको भी नोट कर लो पॉइंट को। अगर ये आज की मार्केट मान लीजिए ऐसे नीचे गई हो, ठीक है, नीचे गिर गई फिर वापस आ रही है, और फिर मान लो यहाँ ट्यूजर्स कैंडल दिखी है, तब आप ट्रेड लो तो वो चलने के चांसेस 90% होंगे उसके, वो हाई चांसेस होंगे कि आपके वो चलेगा, चाहे उस ट्वीजर्स के नीचे ही फिर कोई लोअर हाई बने। बट ये ट्वीजर्स का हाई निकलना फिर मुश्किल होगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड कर रही है। बट अब मार्केट प्रीवियस डे के जो लो है और खुद का आज का लो है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, तो आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मत करो जल्दबाजी यार, देती है मार्केट, समझो बात को, रुको, क्यों जल्दी कर रहे बैठे हो यार, क्या इतना आग लगी हुई है पैसा कमाने की। देखो यार कितना बड़ा ट्रेड मिस किया होगा आपने जिसने यहाँ स्टॉप लॉस खा लिया होगा। इजी ट्रेड है भाई, फिर अपसाइड जाती है मार्केट, हाई लगाती है, यहाँ से करके मार्केट फिर ट्रेड देती है। अरे बहुत अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट, आप बैठना तो सीखो। पता नहीं क्या है भाई, मार्केट खुलते ही ऐसे है तौबा मचा देते हो, आग लग जाती है कि बस आज ही ज़िंदगी है, उसके बाद ज़िंदगी है ही नहीं। ये देखो यार सेंसेक्स में आप
मार्केट अपसाइड जाती है, हाई लोअर हाई, देखो यहाँ मैंने ट्रेड मारा था। अब देखो यार कितना बड़ा मूव है सेंसेक्स में, आप समझ भी नहीं सकते हो ये सेंसेक्स में कितना बड़ा मूव है, बहुत बड़ा मूव है। किसी ने यहाँ नहीं लिया हो मान लो तो यहाँ ट्रेड ले लो भाई, मैंने यहाँ नहीं लिया था सेकेंड हाफ में, मैंने ये लिया था भाई। ये था भाई अपना बैंक निफ्टी, वही था बैंक निफ्टी, हालांकि इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा था, अपसाइड गया बट अपसाइड जाके फिर इसने क्लोजिंग जो है वो देखो बिल्कुल मरी सी क्लोजिंग इसने कर दी भाई। चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं भाई अपना। देखो सारी चीज़ें मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी का किया था, बैंक निफ्टी का किया था। अच्छा भाई जो ये मैंने आईटी इंडेक्स के और जो कुछ ना स्टॉक्स ये मैंने दिए थे आप लोगों को, दिए क्या थे भाई, मेरी स्टडी मैंने शेयर की थी ये सेलिंग टाइप के लिए। देखो इनमें सब में क्या है मैं आपको बात बताऊँ। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका वीकली का, आपको मैं समझा देता हूँ, कई बार आप लोग कहाँ फंसते हो। ये वीकली का चार्ट है, ठीक है। वीकली में इस टाइप का चार्ट बना हुआ है, मार्केट की यहाँ क्लोजिंग है, तो होता क्या है कि घोड़ा देखो यहाँ से भाग के आया है, ठीक है। तो यहाँ हाई पॉसिबिलिटी क्या होती है कि भाई मार्केट अपसाइड आएगी एक बार, क्योंकि घोड़ा काफ़ी भाग चुका है, लोगों के जो अच्छे खासे प्रॉफिट हैं सेलर्स के भी, उनके भी मार्केट प्रॉफिट बुक करवाएगी, अपसाइड आएगी। अपसाइड जब आएगी तो वीकली कैंडल का हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इसके नीचे जब सेलिंग सेटअप बनेगा तो मार्केट वापस से यूँ आई यूँ गई और फिर दर से नीचे आ जाएगी। तो आपको अपनी एंट्रीज बनाने के लिए वेट करना चाहिए कि मार्केट एक बार थोड़ा रिट्रेसमेंट दे दे, और ऊपर जब मार्केट आएगी तब आप वहाँ अपनी एंट्री बनाओ। यूँ नहीं कि मार्केट आज ओपन हो ही रही है यहीं पे ट्रेड मार के खड़े हो जाओगे, ये स्टॉप लॉस क्या आपका हो 5% के ऊपर 7% ऊपर हो, फिर क्या होगा, मार्केट अपसाइड जाएगी, आपके स्टॉप लॉस खा लेगी, फिर नीचे आ जाएगा, आप कहोगे अरे यार मैं तो गलत फंस गया। तो मैंने लिखा भी है कोई पुल बैक आएगा तो सेलिंग के लिए एंट्री होगी वो, ये मैंने लिखा भी है। तो इन चीज़ों को समझा करो कि घोड़ा चल कितना चुका है। ये नहीं कि भाई मैंने लिख दिया कि भाई ये मेरे को वीक लग रहा है, बेरिश लग रहा है, तो इसका मतलब वहीं से एंट्री लेके बैठ जाओ। कई लोग ये गलती कर देते। देखो मैं एक एक चीज़ नहीं बता सकता भाई, मैं क्या क्या बताऊँ, एक बात बताऊँ यार, हर चीज़ लिखी भी नहीं जा सकती है, मुँह से बोलने की होती तो मैं बोल भी दूँ, लिखने में मेरा भी लिमिटेशन है। कितनी चीज़ें बताऊँ यार, बहुत चीज़ें बोलता हूँ ऐसे में। अब चलो देखो इथेरियम में भाई क्या है। देखो इथेरियम में मार्केट पूरा नीचे गिरी है भाई, ठीक है। ये जो पूरा एक लेवल था मार्केट ने ब्रेक कर दिया भाई, तो यहाँ से बेरिश है मार्केट, मैं बुलिश साइड जाना प्रेफर नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो यहाँ इसके पास से या भाई यहाँ से मार्केट गिरी ज़्यादा है, तो अगर पुल बैक बड़ा भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके पास से भी मेरे को हाई लोअर हाई इस टाइप से मेरे को, अगर ये लास्ट जो स्पॉट है ब्रेक होकर मेरे को सेटअप मिलता है, तो मैं यहाँ से भी सेलिंग साइड जाना प्रेफर करूँगा। और मार्केट अपसाइड आती है इन लेवल्स के पास, तो यहाँ से मतलब कहने के मतलब मैं सेलो प्राइस की अपॉर्चुनिटी ही देखने की ट्राई कर रहा हूँ इसमें, मैं भी बुलिश साइड इसमें जाना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ भाई। गोल्ड तो भाई सदाबहार करते रहो, इसको बाई ऑन डिप हायर लो पकड़ते रहो। नेचुरल गैस में भाई बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ भाई इनको ना कभी भी आप लोग कैरी फॉरवर्ड मत लेके जाओ भाई। यहाँ कमाने को 5-7 पॉइंट मिलते हैं, खोने को ये एकदम से कुछ भी ज़्यादा हो सकता है। एकदम से इतना बड़ा गैप अप हो गया, कुछ नहीं पता ये, क्योंकि भाई ये सारे ग्लोबल न्यूज़ पे चलता है सब कुछ इनका, कमोडिटीज़ का, तो इनको दिन के दिन निपटा लिया करो। यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले तो सेलिंग करो, बाइंग का कुछ नहीं है भाई। चलिए अब डिस्कस करते हैं अपना निफ्टी का। थोड़ा सा भाई आवाज़ थोड़ी धीमी होगी, आपको पता ही है सर्जरी हो रखी है तो स्टिचेस लगे हुए हैं एक्चुअली, और वो भी पेट में लगे हुए हैं स्टिचेस 3 जगह, तो थोड़ा सा धीरे बोला जा रहा है उस वजह से। देखो थोड़ा सा ना मार्केट में यहाँ पे जिस टाइप की सिचुएशन है ना, उसमें क्या है, जो ये 2 दिन का नीचे जो लो बन गया ना भाई, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट सी बन चुकी है। स्ट्रॉन्ग स्पॉट में ये नहीं कर रहा है यहाँ से बाइंग आएगी, ये इसलिए है कि अगर ये ब्रेक हुई ना तो ये मार्केट में एक फॉल फिर बड़ा आएगा। मार्केट ने 2 दिन एक लेवल को होल्ड कर लिया है, ठीक है। मार्केट बेरिश है, ट्रेंड बेरिश है, कोई डाउट नहीं है, बुलिशनेस का यहाँ कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अगर यहाँ इन लोज के पास होल्ड करके मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो यहाँ से सेलिंग साइड का ट्रेड जाएगा बड़ा। अच्छा एक चीज़ क्या होती है, मान लीजिए कई बार हम कन्फ्यूज़न हो जाती है, मार्केट यहाँ लोगों के पास होल्ड करती रहती है, थोड़ा थोड़ा नीचे आती रहती है, हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि ब्रेक हुआ है, ट्रेड ले लूँ नहीं ले लूँ, ढंग से ब्रेक डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप क्या किया करो, होने दिया करो ब्रेक डाउन। एक बार ब्रेक डाउन होकर मार्केट को जाने दो नीचे, कहीं नहीं जा रही मार्केट, वो जाएगी 50-100 पॉइंट जाएगी, वो वापस एक बार आएगी, एक लोअर हाई बनाएगी, तब आप एंट्री ले लो। आपको तो एक ही ट्रेड चाहिए ना,
जब कन्फ्यूज़न हो ना, क्लियर कट ना दिखाई दे रहा हो कि ये ब्रेक डाउन हुआ है या नहीं, तो उसको जाने दो, एक बार उस मुंह को निकलने दो। ठीक है भाई, तो निकल जा, वो उसको जाने दो, वो एक फ्लो में नीचे चला भी गया ब्रेक डाउन करके, जब वापस पुल बैक पे आएगा, लोअर हाई बनाएगा, आपको ईजी एंट्री दिखाई देगी, बिल्कुल ऐसे दिखाई देगी, ले ले ट्रेड भाई, बोलेगी मार्केट, तब ट्रेड ले लिया करो। सीधा गैप डाउन हो जाए तो आपको पता ही ये चीज़ नहीं करना है, वेट करो पुल बैक का, पुल बैक पे आपको यहाँ लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलेगा, तब ट्रेड लेना है। ठीक है, अगर यहाँ से कोई अपसाइड में आता है तो देखो आज का डे हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, प्रीवियस जो डे हाई है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एरिया सारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो करना क्या है, अपसाइड मार्केट आती है, हाई लोअर हाई सेलिंग सेटअप मिलेगा, हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बट यहाँ अंदर अंदर में ट्रेड लेंगे, मतलब जल्दी एग्जिट करेंगे, टारगेट बेस रखेंगे, होल्ड लेके ज़्यादा बैठेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ नीचे अब मार्केट में यहाँ से क्या होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। तो अभी अंदर अंदर में ट्रेड लेंगे, टॉप से सेलिंग साइड का, ये ब्रेक डाउन होगा तो ही अच्छा सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, बाइंग को अवॉइड करो, सिंपल। यही आपका सेंसेक्स में करना है भाई, सेम चीज़ सेंसेक्स में देखो, अगर यहाँ ये डे लो, ये होल्ड करके ब्रेक डाउन तो सेलिंग का ट्रेड होगा, अगर अपसाइड में आता है तो ये रेजिस्टेंस ये सारे रेजिस्टेंस एरियाज, यहाँ से मैं सेल ऑन राइज करना प्रेफर करूँगा, बट उसको टारगेट बेस रखेंगे, लेकिन नहीं बैठेंगे, किसी ने 100 पॉइंट पकड़ लिए, किसी ने 70 पकड़ लिए, किसी ने 50 पकड़ लिए, सारे सही है, क्योंकि ये वो जगह नहीं है अब कि जहाँ हम ये सोचें बहुत बड़ा टारगेट लेंगे। हाँ, अगर ये लो ब्रेक होता है तब बड़ा टारगेट लेंगे, यहाँ तक के लिए अच्छा टारगेट लेंगे, ये अप्रोच रखनी है, बाइंग साइड नहीं जाएंगे। यहाँ अजीब सिचुएशन है, बाइंग साइड का चलो कुछ नहीं है, अप साइड में अगर वही है मार्केट, आज का डे हाई, ये डे हाई, ये हाई, यहाँ इस एरिया से मैं सेल ऑन राइज करूँगा मार्केट में और टारगेट बेस रखूँगा, इसको लेके नहीं बैठूँगा। नीचे में डे लो के पास यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तो सिंपल अपना सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बाइंग को अवॉइड करेंगे भाई। यहाँ थोड़ी सी क्या है, लोग क्या सोच सकते हैं इस कैंडल को देख के कि पता नहीं कौन सी न्यूट्रल कैंडल, इसको कुछ और ही बोलते हैं, डोजी बोजी क्या है ये, कि भाई वो बनी है तो पता नहीं ट्रेंड चेंज हो जाए, ये हो जाए, आप चक्कर में मत पड़ो भाई, डोजी वोजी कुछ भी हो, उसके चक्कर में मत पड़ो, सिंपल सी बात है। यहाँ ये सेलर्स एरिया है, यहाँ से कोई ट्रेड मिलेगा तो हम सेलिंग साइड का टारगेट बेस्ड ट्रेड लेंगे, डे लो ब्रेक होगा तो हम सेलिंग का ट्रेड लेंगे, बाइंग को अवॉइड करेंगे, शांति से बैठेंगे, मार्केट को खुद अपना ट्रेंड डिसाइड करने देंगे अभी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। जिसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब चैनल कर लो जिसने नहीं किया है, बाकी आप कमेंट करके बताना आज का दिन कैसा रहा।